केदल पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी से मिलने के लिए आए हैं, अर्जुन मुंडा जी से, राहुल मुंडा जी से। उनसे कुछ बातें करते हैं कि चूंकि इन्होंने गरीबी को क्या होता है वो गरीबी को बारीकी से देखे हैं और एक पंचायत सेवा के रूप में पंचायत सेवक की नौकरी छोड़कर चुनाव में मैदान में आए हैं। निश्चित रूप से ये जो भी करप्शन हुआ होगा उसको झेलते हुए आगे बढ़े हैं और ये सच्चाई को सामने लाएंगे। पूछते हैं इनसे, सर आपने तो सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े हैं। जी जी जी, हम कांके ब्लॉक में रोजगार सेवक पे पोस्ट पे कार्य कर रहे थे, तो देखते थे कि ग्रामीणों के बीच में कैसे काम किया जाता है, कैसे ग्रामीण विकास का काम होता है, वो सारा काम हम लोग के माध्यम से होता था। तो उसमें हम लोग देखते थे कि जो बीच का जो बिचौलिया होता है वो गुमराह करता है, पब्लिक को भी गुमराह करता है और सरकारी कर्मचारी को भी। तो इसका जो मार झेलना पड़ता है वो जनता को झेलना पड़ता है। इसीलिए जब हम इस इलेक्शन में आए हैं तो हमको लगा कि जो बीच का जो बिचौलिया होता है उस बिचौलिया को हटाएंगे और डायरेक्ट जो ब्लॉक से कार्य आता है, ग्रामीण विकास का जो काम आता है वो लाभुक तक सही तरह से पहुँचे। आपको तो अनुभव है कि कैसे लोगों के कामों को निपटाया जाता है, जैसे मनरेगा हो गया या बूढ़ा पेंशन में नाम जोड़ना हो गया, राशन कार्ड का नाम बनाना होगा, उस सब के लिए जैसे हम तो खुद एक रोजगार सेवक के पोस्ट पे कार्यरत थे, जैसे हम बता चुके हैं। तो उसमें लोगों को जानकारी नहीं रहता है कि रोज़गार हमें कैसे मिलेगा। तो हम लोग जॉब कार्ड बनाते हैं, जॉब कार्ड के बनाते थे और जॉब कार्ड का बनाने के बाद में हम लोगों को रोज़गार देने का काम करते थे। तो ये तो हो गया। उसके बाद गाँव में विकास के लिए कुआं होता है, रोड होता है, नाली होता है, वो सब मनरेगा के माध्यम से होता है। अभी आप देखते होंगे कि जो इंदिरा आवास का मजदूरी का जो भुगतान होता है वह भुगतान भी मनरेगा से होता है। तो मनरेगा एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, जिसको मतलब अगर गांव के प्रतिनिधि, जिसको कहिए मुखिया कहिए, ग्राम प्रधान कहिए, अगर सुचारू रूप से चलाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगा। आप तो गरीबी देखे हैं, उस गरीबी के चाहत भी आज भी इस मोहल्ले में भी कुछ गरीबी है, उस गरीबी से जो देखे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, आज भी बोलते हैं जैसे चिराग तले अंधेरा। आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई गरीबी नहीं है, लेकिन आप घूमिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो गरीबी का जो स्तर है बहुत ही एकदम दयनीय है कहिए। और आप देखेंगे कि आप जैसे यह हो गया हमारा केदल पंचायत हो गया, केदल पंचायत में के अगल बगल में जैसे बहुत सारा शिक्षा का बहुत साधन है, जैसे स्कूल है, लेकिन भी देखिएगा शिक्षा का स्तर भी नीचे है। बड़ी संख्या में लड़कियां आज भी शिक्षा से पीछे रह गई हैं इस पंचायत की। जी जी, आप देखते हैं जैसे आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, आधी आबादी है जो महिलाओं की संख्या है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अभी हम खुद एक स्कूल चलाते हैं जो हम अपनी बेटियों के नाम पे रखे हैं, जिसका नैन्सी मिसा पब्लिक स्कूल नाम रखे हैं। तो मेरा सोच था कि जो आधी आबादी है उस आधी आबादी का जो शिक्षा का स्तर है उसको हम ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए उसका नाम हम अपनी बेटियों के नाम पे रखे हैं, ताकि हम जो उद्देश्य से स्कूल की स्थापना किए हैं उस उद्देश्य से हम कभी ना भटके। निश्चित रूप से आप उस उद्देश्य पर चलिएगा तो सफलता मिलेगा। पर ये बताइए कि महिलाएं आज भी शौच के लिए बाहर जाती हैं, तो उसके लिए शौचालय होनी चाहिए। आप चुनाव जीतिएगा तो क्या महिलाओं के प्रति योगदान दीजिएगा? जी, महिलाओं को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। महिलाओं का सबसे बड़ा है कि महिलाओं को शौचालय होना चाहिए, क्योंकि हम देखते थे, अभी का बात तो ठीक है, जैसे मोदी सरकार आया, मोदी सरकार के द्वारा सबको शौचालय मिला, उसमें भी बहुत घरों को अभी नहीं मिला है। अगर हम चुन के आते हैं तो मैं प्रत्येक घर में शौचालय दिलाने का काम करूंगा, जिससे महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान सही ढंग से मिले। अगर मान लीजिए हम शौचालय दे दिए तो महिला को हम सम्मान दे दिए। हाँ, शौचालय दे दी तो महिला को सम्मान मिल गया। महिलाओं के भी रोजगार के माध्यम से जोड़ना होगा आपको। जी जी जी, हम अगर इस में पंचायत में अगर प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं तो महिलाओं को हम स्वावलंबी बनाएंगे और जो स्वरोजगार
के साधन हम जुटाएंगे, सिलाई का व्यवस्था करवाएंगे और बहुत सारा है जो कि वो आत्मनिर्भर हो सकती है। बहुत सारा साधन है जिसके महिलाओं को सम्मान करते हुए यहाँ राहुल मुंडा जी ने महिलाओं को बहुत बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा का बात कहे हैं कि शौचालय बनवाएंगे, हर क्षेत्र में महिला लड़कियों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में भी विकास करेंगे। आइए इन बातों को देखते हुए कहाँ तक ये अपने बातों पर खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा।